दोस्तों ये बात तो आपको पता होगी कि हाल ही में सरकार ने इस तरह की प्लानिंग बनाई थी कि हमारे देश के 2 और सरकारी बैंकों को गवर्नमेंट जो है प्राइवेट करने जा रही है, यानी कि उन बैंकों को बेचने जा रही है, उन बैंकों का मैनेजमेंट अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने जा रही है। और इस मसले के बाद हाल ही में आपको पता होगा कई सारे बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल भी रखी थी और उस हड़ताल के चलते बाजार में भी काफी प्रभाव देखने को मिला, यानी कि बाजार काफी प्रभावित हुआ। उससे बैंक हड़ताल के कारण 37,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित रहा। तकरीबन 38 लाख चेकों का भी क्लियरेंस नहीं हो पाया। तो इस सब मसले के बीच अब आखिर सरकार उन बैंकों को प्राइवेट करेगी या नहीं, अब आगे का गवर्नमेंट का क्या प्लान है, आइए नजर डालते हैं इस खबर पर विस्तार से। दरअसल बैंकों के निजीकरण पर सरकार के पैर थम गए हैं। दरअसल कृषि कानूनों पर किसानों की जिद सरकार पर भारी पड़ चुकी है। इसके बाद से सुधारों और निजीकरण की राह पर सरकार के पैर डगमगाते दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए थे और किसान भाई लोगों ने आंदोलन किया था। काफी समय तक आंदोलन चला, लगभग 1 साल से भी ज्यादा टाइम तक, और उसके बाद आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यही अनाउंसमेंट किया कि हम तीनों लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं और उनको रद्द कर दिया। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे चुनाव नजदीक आ रहे हो या और कुछ हो। ठीक इसी तरह से बैंकों के भी प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार को बिल लाना था, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार संसद के इस सत्र में इसे ला पाएगी, क्योंकि बैंक कर्मचारियों के संगठन सार्वजनिक बैंकों या पीएसबी के निजीकरण की लगातार खिलाफत करते आ रहे हैं और इस मसले पर पहले भी कई दफा बैंक कर्मचारी यूनियन हड़तालें कर चुकी है। ऐसे वक्त पर जबकि संसद सत्र चल रहा है, बैंक यूनियनों ने दिसंबर के महीने में 16-17 तारीख को बैंकों को बंद रखा था हड़ताल के चलते। तो जैसे कृषि कानूनों में हुई किरकिरी के बाद सरकार ने संसद के इस सत्र में फिलहाल बैंकों के निजीकरण से जुड़े बिल को टालने में ही भलाई समझी है। अपनी ओर से पूरा भरोसा दिलाने के बावजूद सरकार बैंक यूनियनों को हड़ताल टालने के लिए राजी नहीं कर पाई थी और इसीलिए 2 दिन की हड़ताल हुई थी और लाखों करोड़ों रुपयों का कारोबार भी इससे प्रभावित हुआ था। राइट। हालांकि अभी तक राहत की खबर है कि सरकार ने बैंकों के निजीकरण का बिल संसद में अभी तक पेश नहीं किया, जबकि इस बार संसद में सरकार कुछ और बड़े बड़े कानूनों में बदलाव करने के भी बिल पेश कर रही है, जैसे कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना हो या लड़की की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल करना हो। इस तरह के देश में बड़े बड़े बदलावों का भी बिल सरकार इस संसद के क्षेत्र में पेश कर चुकी है और यहाँ तक कि ये बिल लोकसभा से पास भी हो चुके हैं। हालांकि देश में कई लोग, कई संगठन सरकार के द्वारा बदले जा रहे इन कानूनों का विरोध भी कर रहे हैं। के बावजूद सरकार ने संसद में इन बिलों को पेश कर दिया, लेकिन अभी तक भी सरकार ने 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का बिल पेश नहीं किया है। यानी कि देखकर यही लगता है कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हो सकता है कि सरकार अपना रुख बदल दे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन 2 सरकारी बैंकों को सरकार प्राइवेट करने की प्लानिंग कर रही है ना, उनमें एक तो शामिल है इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 2 बैंकों को सरकार गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना चाहती है और इसी के विरोध में हड़ताल वगैरह हुई। जब से सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये दोनों बैंक प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, इनके शेयर में भी 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि दोस्तों शेयर मार्केट के हिसाब से साल 2021 का अंतिम महीना दिसंबर बहुत खराब रहा। लाखों करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के, क्योंकि अभी मार्केट के हालात काफी खराब चल रहे हैं। अधिकतर बड़ी बड़ी ब्रांड वाली कंपनियों के भी शेयर में आजकल भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो अभी आपके लिए बेहतर मौका हो सकता है। ऐसा कहना है देश के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का, मेरा नहीं। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि चाहे आपका इंडियन ओवरसीज बैंक में या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और सरकार इनको गवर्नमेंट से प्राइवेट भी कर देती है, तो भी आपके अकाउंट पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप तो टेंशन ना लें। आप अगर इसके अकाउंट होल्डर हैं, इन बैंकों में आपका खाता है, तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि प्राइवेट होने के बाद आपके पैसों का कुछ हो जाएगा या ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देश में गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट में जा रहे हैं तो फिर बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और फिलहाल सरकार इस मसले को टालने की मंशा में दिख रही है। इलेक्शन वगैरह भी नजदीक आ रहे हैं और बाकी तो देखते हैं आगे और गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और पल पल के न्यूज अपडेट एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को लाइक भी करना और आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।